टॉपिक है दैट इज़ अबाउट नमूनिया। तो नमूनिया को जब हम लिखते हैं तो पी से लिखते हैं। ठीक है, अब नमूनिया है क्या? मैंने कहा था कि हर डिजीज़ की जो फर्स्ट लाइन है वो उसका इंट्रोडक्शन है। वो उसका क्या है? इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हमने ब्रोंकाइटिस पढ़ी। ब्रोंकाइटिस में हमने पहली लाइन में बता दिया कि इट इज़ अ इन्फ्लेमेशन, इट इज़ अ इन्फ्लेमेशन। एम्फीसीमा में हमने पहली लाइन में बता दिया कि इट इज़ अ डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई। ठीक है, इसी तरह हमारे पास नमूनिया जो है इसके बारे में भी हम पहली लाइन में ही बताते हैं, इट इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। ये क्या है? लंग्स का इन्फेक्शन है। लंग्स का क्या है? और आपको पता है इन्फेक्शन या तो बैक्टीरिया की वजह से होता है, या फंजाई की वजह से होता है, या वायरसेस की वजह से होता है। ठीक है, किसी चीज़ की वजह से भी हो सकता है ना। जो इन्फेक्शन है बैक्टीरियल भी होते हैं, वायरल भी होते हैं और फंगल भी होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब नमूनिया काज करने वाले एजेंट्स कितने होंगे? कौन कौन? चलिए, वायरस, काजेज ऑफ नमूनिया जो है केमिकल की वजह से भी इन्फेक्शन। बेटा कौन कौन से होंगे? सबसे पहले बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया? उसका नाम पूछा जाता है आपसे, आपने याद करना है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। ठीक है, क्या पढ़ते हैं हम इसको? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। नमूनिया नहीं पढ़ते, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। अच्छा, इसी तरह वायरल इन्फेक्शन है। वायरल कौन से इन्वॉल्व हैं? इन्फ्लुएंजा वायरस। कौन है? इन्फ्लुएंजा वायरस। और इसके अलावा फंगस है। और इसके अलावा क्या है? फंगल इन्फेक्शन। बेटे फंगस भी काफ़ी किस्मों की होती है, जिसके स्पोर्स जब हम इनहेल कर लेते हैं, जैसे हिस्टोप्लाज्मोसिस, आप एक लंग्स का डिसऑर्डर पढ़ते हो। ठीक है, उसके अंदर भी फंगल स्पोर्स जो हैं वो सांस के ज़रिए हमारे लंग्स में चले जाते हैं और फंगल इन्फेक्शन हो जाता है हमारे लंग्स में। ठीक है, तो काजेस कौन कौन से हैं हमारे पास? बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई। ठीक है, अब वापस आ जाओ। वो कहता है कि नमूनिया क्या है? इट इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ लंग्स का। किसका इन्फेक्शन है? इन्फेक्शन ऑफ। इफ इट अफेक्ट्स द बोथ लंग्स, अगर ये इन्फेक्शन किसके ऊपर हो? बोथ लंग्स पे हो बेटे, इट इज कॉल्ड डबल नमूनिया। इट इज कॉल्ड डबल नमूनिया। ठीक है, अब नमूनिया जो है ना बेसिकली उन लोगों को होता है जिन लोगों की इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक होती है। इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक होती है, ख़ास तौर पे जब छोटे बच्चों को नमूनिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसा ही होता है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं अक्सर घरों में उनको फीवर हो जाए तो कहा जाता है कि इसको नमूनिया हो गया। इसको क्या हो गया? या बूढ़े लोग हों जिनकी इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाती है, जिनकी इम्यूनिटी, क्योंकि आपको पता है कि हम जब सांस लेते हैं तो इस हवा में बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगल स्पोर्स मौजूद हैं। अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी ठीक ठाक है तो अगर हम इन बैक्टीरिया को, वायरसेस को हम इनहेल भी करते हैं तो हमारी बॉडी उनको ख़त्म कर देती है, हमारी बॉडी उनको किल कर देती है। उनको इन्फेक्शन जो है ना वो फैलाने नहीं दिया जाता। ऐसा ही है। और अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो तो हम तो हर वक्त सांस ले रहे हैं, तो आपको पता है हवा में तो काफ़ी सारे बैक्टीरिया होते हैं, तो ये बैक्टीरिया हमारे इनहेलेशन के ज़रिए हमारे लंग्स में जा सकते हैं और क्या काज कर सकते हैं? नमूनिया। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो फिर हमें नमूनिया नहीं होता। खास तौर पे जो लोग एड्स के पेशेंट होते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिनमें इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी हो जाती है, इम्यून सिस्टम की, उनमें भी मोस्ट ऑफ द केसेस जो सिम्टम देखी जाती है वो क्या है? नमूनिया। जो लोग नमूनिया के पेशेंट होते हैं और क्रोनिक नमूनिया उनको उनका टेस्ट यही करवाया जाता है कि इनका HIV का टेस्ट करवाओ, उस वायरस का टेस्ट करवाओ। ठीक है, अच्छा, अब वो कहता है कि होता क्या है नमूनिया में, इसकी सिम्टम्स क्या आ रही होती हैं? वो कहता है कि जब कोई भी कॉजेटिव एजेंट है, कोई भी कॉजेटिव एजेंट मीन नमूनिया काजिंग एजेंट। नमूनिया काजिंग मे बी वायरस, मे बी बैक्टीरिया, मे बी फंजाई। जब कोई भी कॉजेटिव एजेंट जाएगा, कहाँ पर जाएगा? लंग्स में जाएगा, तो वहाँ जाके पहले सेटल होगा। ठीक है, फिर वहाँ पे लंग टिश्यूज़ को ब्रेक करेगा। लंग टिश्यूज़ को क्या करेगा? ब्रेक करेगा। लंग टिश्यूज़ को क्या करेगा? जब लंग टिश्यू ब्रेक करेगा तो वहाँ पे वाइट सब्सटेंस या फ्लूइड मटेरियल जो है वो इकट्ठा हो जाएगा। हमारी एल्वियोलाई में क्या इकट्ठा हो जाएगा? वाइट सब्सटेंस या फ्लूइड। बेसिकली ये वाइट सब्सटेंस या फ्लूइड क्या होगा? पस होगा। ठीक है, आपकी जो एल्वियोलाई है वो किस चीज़ से फिल हो जाएगी? पस से या इस फ्लूइड से। ठीक है, डेब्रिस, सेलुलर डेब्रिस इकट्ठा हो जाएगा।
जिसको हम नाम देते हैं फिर स्प्यूटम का, किसका नाम देते हैं? स्प्यूटम बल्गम का नाम देते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, कोई भी काजेटिव एजेंट वहाँ जाता है, एल्वियोलाई की दीवारों में रहता है, एंड वन एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, जो भी हमारे पास ये नमूनिया काजिंग एजेंट होते हैं, ये रिच ऑक्सीजन वाली जगह पे रहना पसंद करते हैं। कहाँ पे रहना पसंद करते हैं? ऑक्सीजन वाली जगह पे रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ख़ास तौर पे कल तक जो हम पढ़ रहे थे ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल का इन्फेक्शन है, उसको हम कहते हैं ये हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन है। किस चीज़ का इन्फेक्शन है? यानी जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके ऊपर वाले हिस्से का इन्फेक्शन है। और जो नमूनिया है इसको हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं, क्योंकि खास तौर पे इसके जो काजेटिव एजेंट हैं वो एल्वियोलाई में रिजाइड करते हैं। कहाँ पे रिजाइड करते हैं? एंड वी नो दैट कि एल्वियोलाई इज द लास्ट पोर्शन ऑफ आवर एयर पैसेज। एयर पैसेज का आखिरी हिस्सा जो है वो एल्वियोलाई था, और एल्वियोलाई में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, तो इनको ऑक्सीजन चाहिए होती है जिंदा रहने के लिए। तो जितने भी नमूनिया के खास तौर पे एजेंट्स हैं वो एरोबिक होते हैं, ऑक्सीजन रिच सप्लाई में रहते हैं। इसी तरह टीबी का जो बैक्टीरिया होता है वो भी एरोबिक होता है, वो भी कहाँ पे रहता है? नीचे जाके एल्वियोलाई के अंदर रहता है, ठीक है। अगर बाहर हो तो आसानी से मर जाते हैं। ये एनारोबिक कंडीशन दें, कार्बन डाइऑक्साइड दें तो मर जाते हैं, लेकिन एक बंदे को कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं दे सकते ना, तो फिर बैक्टीरिया मारने के लिए क्या मारना पड़ेगा? बंदा ही मारना पड़ेगा। चले, पॉजिटिव एजेंट जब एंटर होगा लंग्स में, वहाँ सेटल होगा, वहाँ के लंग टिश्यू को ब्रेक करेगा, वहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा, उसे हम फर्स्ट कहेंगे जो स्प्यूटम होगा, ठीक है। अब इसकी सिम्टम्स आपने खुद बनानी है। देखें, इसको कफ आएगी इस बंदे को या नहीं आएगी? लेकिन कफ किसके साथ आएगी? विद स्प्यूटम, विद क्लियर। अच्छा, इसके अलावा और क्या होगी? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी या नहीं? अच्छा, और इसके अलावा ऑब्वियसली फीवर होगा बेटे नमूनिया में, ठीक है। और क्या होगा? समटाइम पेन भी होता है, समटाइम चेस्ट पेन भी होता है। अच्छा, बॉडी में नहीं, चेस्ट पेन, क्योंकि लंग टिश्यू डैमेज हो रहे हैं, ठीक है। अब जो नमूनिया होता है इसमें ऐसा भी होता है कि कभी कभी आपने पढ़ा था ना, हमारे लंग्स के लोब होते हैं, पूरा एक लोब डैमेज हो जाता है, पूरे एक लोब में पस पड़ जाती है, और जो डॉक्टर होता है वो कहते हैं इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, इसका तो ये लोब काटना पड़ेगा। लंग्स काट देते हैं, लोब रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। एंड इवन के कैथेटर्स के जरिए ड्रेनेज करते हैं, यानी सुराख करके यहाँ पे नाली लगा देते हैं, पस फिर जो है ना वो डायरेक्ट गले से निकालने के बजाय यहाँ से निकाल रहे होते हैं। इतना जो है ना ये इन्फेक्शन फैल जाता है। बट एक कफ विद स्प्यूटम, फीवर भी होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पेन भी होता है। अच्छा, जो इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है तो क्या ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर हो रही है? क्यों? क्योंकि आपकी एल्वियोलाई ने गैसेस एक्सचेंज करना है, एल्वियोलाई ने, और एल्वियोलाई में कौन बैठा हुआ है? बैक्टीरिया। और वहाँ पे क्या फिल किया हुआ है? तो क्या वहाँ से मुमकिन है कि ऑक्सीजन आपके ब्लड में चले जाए, कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ जाए? नहीं। इसका मतलब ये है कि आपको जो है वो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? ऑक्सीजन डेफिशिएंसी के नतीजे में आपकी, या खासतौर पे जिन छोटे बच्चों को होता है, उनकी स्किन का कलर जो है वो डस्की सा हो जाता है, पर्पलिश हो जाता है। कैसा हो जाता है? क्यों? क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं है उनकी बॉडी में। उनकी बॉडी में जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं है तो आपको पता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो वो उसका ब्लूइश कलर होता है, पर्पलिश कलर होता है, ऐसा ही है ना। और अगर वो ऑक्सीजनेटेड है तो उसका कलर कैसा होता है? रेडिश। तो वो कहते हैं डस्की कलर हो जाता है। स्किन कलर जो क्या हो जाता है? डस्की हो जाता है, क्लियर। और इवन के अगर स्वेयर केसेस में नमूनिया हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन कम होते होते कोमा डेथ भी हो सकती है। स्वेयर केसेस बता रहा हूँ, ठीक है, आपके बुक में ये डेथ वगैरह जिक्र नहीं किया। तो बेटे सिम्टम्स क्या आती हैं? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफ विद स्पूटम प्रोडक्शन, वीजिंग साउंड भी आता है इसमें, वीजिंग साउंड भी आता है, फीवर, फटीग भी होती है, शिवरिंग भी होती है, जिस्म कांपता भी है, ठीक है, ठंड लगती है। जब ठंड एक होती है आपको कोल्ड की वजह से, सर्दी की वजह से जो है ना वो ठंड लगना, ठीक है, और एक आप खास तौर पे खौफ की वजह से भी आपको शिवरिंग होती है ना। आप किसी से डर लग रहा है तो बंदे की बॉडी जो है वो शिवर करना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पे जो शिवरिंग है वो कोल्ड की वजह से, यानी कि फीवर होता है आपको, फिर उसके बाद जो स्वेटिंग होती है तो फिर उसमें जो है ना हाचिल, इसमें हम कह सकते हैं जिस तरह सर्दी लगती है बंदे को उस तरह जो है इसकी बॉडी कांपती है। काजेस क्या है इसके? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई। अब कहते हैं ट्रीटमेंट क्या है इसकी। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट देखें सबसे पहले तो अगर हमारे पास बैक्टीरिया से है तो हम क्या दे देंगे? एंटीबायोटिक्स। क्या दे देंगे?
सिर्फ बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटी वायरस के खिलाफ है तो एंटी वायरल देंगे, फंगस है तो एंटी फंगल देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है, एंटी फंगल मेडिसिन अलग होती हैं, एंटी वायरल अलग होती हैं, एंटीबायोटिक्स अलग होती हैं। एंटीबायोटिक्स जब हम लिखते हैं तो वो सिर्फ किसके खिलाफ होती हैं? इन्फेक्शन तीनों करते हैं, इन्फेक्शन। अब कोई भी इन्फेक्शन हम कहते हैं इसको एंटीबायोटिक्स दे दो, हो सकता है वो इन्फेक्शन किस चीज़ का हो सकता है वो इन्फेक्शन किस चीज़ का हो, लेकिन जो एंटीबायोटिक्स है वो कौन सा इन्फेक्शन सिर्फ ठीक करेगी? बैक्टीरिया वाला इन्फेक्शन ठीक करेगी, ठीक है। इसके अलावा वो कहता है कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई जो है इसकी वजह से होने वाला जो नमूनिया है उसके अगेंस्ट अब हमने वैक्सीन भी प्रिपेयर कर ली है। क्या कर रही है? वैक्सीन भी है इसकी, ठीक है। तो इसकी वैक्सीन भी कर देते हैं। तो वैक्सीन बीमारी आने से पहले करते हैं कि बंदे को बीमारी हो ही ना, अगर पॉजिटिव एजेंट इसकी बॉडी में चला भी जाता है तो वो इसको नुकसान ना दे, हार्म ना पहुँचाए। यहाँ तक क्लियर होगी बात? कोई क्वेश्चन हो? कोई क्वेश्चन नहीं है? एक दफ़ा इसको रिपीट कर लेते हैं। कहता है कि इन्फेक्शन है, नमूनिया क्या है? इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स। इफ इट अफेक्ट्स द बोथ लंग्स, अगर ये दोनों फेफड़ों को हो जाए, दिस इज कॉल्ड डबल नमूनिया। दिस इज कॉल्ड डबल नमूनिया। आमतौर पर ना छोटे बच्चों को क्यों होता है, वो दूध पीते हैं, ठीक है, लेट के दूध पी रहे होते हैं फीडर में, तो साथ में सांस भी ले रहे होते हैं। सम टाइम थोड़ा सा दूध जो है वो उनके कहाँ भी जा सकता है? लंग्स वाली साइड पे, रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी जा सकते हैं। कुछ एक पेशेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं एस्पिरेशन नमूनिया हो जाता है। क्या लेफ्ट पैलेट होता है उनका, जो तालू है दरमियान से कटा हुआ होता है। जब वो कोई भी फ्रूट शूट खाते हैं, इनहेलेशन करते हैं, दूध पी रहे होते हैं, तो वो उनकी रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उन बच्चों को फिर एस्पिरेशन नमूनिया होता है, ठीक है। तो नमूनिया इन्फेक्शन है, उस इन्फेक्शन में क्या होना है? पॉजिटिव एजेंट जाएगा, लंग टिश्यू को डैमेज करेगा, वो जो एल्वेलाई है वो किससे भर जाएंगी? फ्लूइड या पस से भर जाएंगी, वो स्पूटम कहलाएगी, बलगम कहलाएगी, ठीक है। और कफ होगी विद स्पूटम प्रोडक्शन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फीवर, फटीग, शिवरिंग, पेन, ठीक है। बॉडी स्किन कलर चेंज हो जाएगा ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की वजह से। एंड देन काजेज इसके 3 है, खास तौर पे आपसे काज जरूर पूछा जाता है, आपने स्पेलिंग अच्छे से याद करना है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई हम इसको कहते हैं, ठीक है। वायरस की वजह से भी होता है, लेकिन वो वायरल इन्फेक्शन इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। किस वजह से होता है? और डिफरेंट टाइप की फंगस है, ठीक है। वो माइकोसिस हम इसको कहते हैं, फंगल इन्फेक्शन। 4 डिफरेंट टाइप की आप फर्स्ट ईयर की क्लासेस में पढ़ लोगे। एस्परजिलस है, या यीस्ट की वजह से भी इन्फेक्शन हो जाता है, और भी काफ़ी सारी वजह है। इसके ट्रीटमेंट में हम एंटीबायोटिक्स देते हैं और वैक्सीन देते हैं। वो कहते हैं पहले ज़माने में ऐसे ही होता था कि 1/3 ऑफ द पेशेंट जो है, या जो जिनको मलेरिया नमूनिया होता था वो मर जाते थे, लेकिन अब हमने वैक्सीन और इसकी ट्रीटमेंट की वजह से बहुत से पेशेंट को मरने से हमने क्या कर लिया? बचा लिया, ठीक है। तो पेज नंबर है आपके पास 12। Pneumonia it is an infection of lungs. If this infection affects the both lungs, it is called double pneumonia. अब काजेस शुरू हो गए। The most common cause of the pneumonia is a bacterium called Streptococcus pneumoniae. Not a single bacterium, और भी काफ़ी सारे बैक्टीरिया होते हैं। Some viral influenza virus and fungal infection may also lead to pneumonia. अब ये उसकी पूरी हिस्ट्री है कि कैसे अब एक ऑर्गेनिज्म जाएगा और कैसे सेटल होगा। When the causative agent organism enter the alveoli, they settle there and grow in number. सेटल होते हैं, अपनी तादाद भी बढ़ाते हैं। They break the lung tissue and area will become fluid and pus. The symptoms of pneumonia include cold, ठंड लगेगी, followed by high fever, फिर क्या हो जाएगा? बुखार हो जाएगा, shivering होगी, and the cough with sputum production. Patient may become short of breath, उसको सांस की कमी भी हो सकती है। The patient's skin color may change from dusky or purplish. It is due to, ये क्यों हुआ है? Poor oxygenation of the blood. अब ट्रीटमेंट क्या है? Vaccines are available to prevent the pneumonia caused by Streptococcus pneumoniae, and similarly antibiotics are available for the treatment of this type means जो बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, ठीक है। अच्छा, साइड बॉक्स देखो। प्रायर टू डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स 1/3 ऑफ द नमूनिया पेशेंट डाई फ्रॉम इन्फेक्शन। यानी अगर 3 लोगों को नमूनिया हुआ है तो 1/3, 3 में से कितने मर गए? 1। हाई रेशो थी इसकी, क्लियर। लेकिन जब से हमने वैक्सीन और इसकी एंटीबायोटिक्स देख ली है, उनसे जो है ना बच जाता है। अब ये नेक्स्ट पेज पे आपके पास डायग्राम बनी हुई है, इसमें ज़रा देखें। ये नॉर्मल एल्वेलाई है और ये नीचे वाली एल्वेलाई फ्लूइड विद पस, ठीक है। यानी ये बंदा खांसी भी कर रहा है और इसकी जो एल्वेलाई है वो किससे भरी हुई है? पस से, क्लियर। तो ये जो पस, जो फ्लूइड है, वाइट सब्सटेंस, ये स्पूटम है, और ये किस वजह से हुआ? ड्यू टू इन्फेक्शन, क्लियर। तो इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।